हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मुझे तो जान रहे होंगे, तारिक इकबाल और तारिक सर आप लोग के सामने क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का आप लोग को बैलेंस द केमिकल इक्वेशन तक समझा चुके थे। बैलेंसिंग सीख लेने के बाद अब आपको रिएक्शंस के बारे में जानना है कि किस किस तरह का रिएक्शंस होता है। तो रिएक्शन बहुत तरह का होता है, लेकिन आप लोग को इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देख लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लीजिए, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए, और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तक आप लोगों को पढ़ना है। जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन खत्म होगा आप लोग का ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा। कंबाइन मतलब जब कोई किसी से कंबाइन करता है तो कुछ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और Mg और O, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता था तो 2, क्लास 9 में बताए थे। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता था 2, तो 2 1 2, 2 1 2, तो Mg के सामने हो गया 1, ऑक्सीजन के सामने 1, तो क्या बना MgO। देख लो MgO बना। और बैलेंस कैसे होता था ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो H2O बनाया। कैसे? हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता था 1, क्लास 9 में बताए थे। ऑक्सीजन का वैलेंसी देखो कितना होता था 2, क्या बना H2O। H2O और आगे 2 क्यों लगाया? क्योंकि बैलेंस करना था। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, दो सब्सटेंस, या ये भी सुन लीजिए कि दो सब्सटेंस हो या 3 सब्सटेंस हो या 4 हो या 5 हो, कितना भी हो, रिएक्टेंट साइड कितना भी हो, लेकिन प्रोडक्ट एक होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सिंगल होगा, एक होगा, तो उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। और ये कुछ रिएक्शन है, इसका नाम आप जानते होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम जानते होंगे वाटर, इसका नाम जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम जानते होंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये फेरस सल्फाइड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड। एक चीज और बता दें आप लोग को कि ये कभी मत सोचिएगा कि सर आपको कैसे पता चला वही फॉर्म होगा। पहला बात, रिएक्शंस लेबोरेटरी में होता है, घर में नहीं। रिएक्शंस को आप पेन और कॉपी से नहीं कर सकते। रिएक्शंस लैब में हुआ था, जो आया था वो बुक में लिखा हुआ है और बुक के जरिए से लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है कि रिएक्शंस आप लोग को कुछ रटना ही होगा। ये सब तो कुछ का लॉजिक दे दिया हम, लेकिन ये NH3 और HCl मिलके NH4Cl क्यों बना, इसका कोई लॉजिक नहीं। रिएक्शंस हुआ है लैब में, आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मुझे तो जान रहे होंगे, तारिक इकबाल और तारिक सर आप लोग के सामने क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का आप लोग को बैलेंस द केमिकल इक्वेशन तक समझा चुके थे। बैलेंसिंग सीख लेने के बाद अब आपको रिएक्शंस के बारे में जानना है कि किस किस तरह का रिएक्शंस होता है। तो रिएक्शन बहुत तरह का होता है, लेकिन आप लोग को इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देख लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लीजिए, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए,
चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए, और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन तक आप लोगों को पढ़ना है। जैसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन खत्म होगा आप लोग का ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा। कंबाइन मतलब जब कोई किसी से कंबाइन करता है तो कुछ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और Mg और O, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता था तो 2, क्लास 9 में बताए थे। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता था 2, तो 2 1 2, 2 1 2, तो Mg के सामने हो गया 1, ऑक्सीजन के सामने 1, तो क्या बना MgO। देख लो MgO बना। और बैलेंस कैसे होता था ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे। हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो H2O बनाया। कैसे? हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता था 1, क्लास 9 में बताए थे। ऑक्सीजन का वैलेंसी देखो कितना होता था 2, क्या बना H2O, H2O। और आगे 2 क्यों लगाया? क्योंकि बैलेंस करना था। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, दो सब्सटेंस, या ये भी सुन लीजिए कि दो सब्सटेंस हो या 3 सब्सटेंस हो या 4 हो या 5 हो, कितना भी हो, रिएक्टेंट साइड कितना भी हो, लेकिन प्रोडक्ट एक होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सिंगल होगा, एक होगा, तो उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। और ये कुछ रिएक्शन है, इसका नाम आप जानते होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम जानते ही होंगे वाटर, इसका नाम जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम जानते होंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये फेरस सल्फाइड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड। एक चीज और बता दें आप लोग को कि ये कभी मत सोचिएगा कि सर आपको कैसे पता चला वही फॉर्म होगा। पहला बात, रिएक्शंस लेबोरेटरी में होता है, घर में नहीं। रिएक्शंस को आप पेन और कॉपी से नहीं कर सकते। रिएक्शंस लैब में हुआ था, जो आया था वो बुक में लिखा हुआ है और बुक के जरिए से लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है कि रिएक्शंस आप लोग को कुछ रटना ही होगा। ये सब तो कुछ का लॉजिक दे दिया, लेकिन ये NH3 और HCl मिलके NH4Cl क्यों बना, इसका कोई लॉजिक नहीं। रिएक्शंस हुआ है लैब में, आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए टेक ए स्नैपशॉट दिस। देखिए हम लोग के घर में जो पोचाड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाइट वॉशिंग। तो जब पोचाड़ा होता है हम लोग के घर में, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है और उसमें क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो हम लोग को जानना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा होता है किसी न किसी तरह से। ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ द हाउस। पहला बात, हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्यूलेक्स वेलवेट टच है? नहीं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं चूना। चूना को इंग्लिश में बोलते हैं लाइम, LIME, और क्विक लाइम। तो वो चूना मतलब CaO, उस चूने में पानी मिलाते हैं। जैसे ही उस चूने में पानी मिलाते हैं, घुला हुआ चूना जो होता है वो CaOH का होल 2 कहलाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेग ब्लैंक। मतलब ये हुआ कि जब आप चूना लिए, क्विक लाइम लिए, उसमें पानी मिलाए, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया, क्योंकि दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाए, और ये एक कंपाउंड स्लेग लाइन था। इसका फॉर्मूला CaOH का होल 2 और नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उस घुला हुआ चूना को हम लोग दीवार पे मलते हैं, तो जैसे उस घुला हुआ चूना को आप दीवार पे मलना स्टार्ट कीजिएगा, तो क्या जैसे ही दीवार पे मले वैसी लाइनिंग आ जाता है? नहीं, चमकने के लिए उसका सूखना जरूरी है।
तो जब चमकने के लिए उसका सूखना जरूरी है, तो आप अगर रूम में कुचाला कर रहे हैं तो रूम में कैसे वो सूख सकता है? तो जो उस रूम में या एटमॉस्फेयर में एयर का पार्टिकल्स होगा और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो उसको सुखाने में मदद करेगा। वही काम किए, इस घुला हुआ चूना को लिए COH का होल 2 को, और रूम में या एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर था या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स था, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस घुले हुए चूने को सुखाता है। और जब सूख जाता है तो रूम में पूरा लाइटनिंग आ जाता है, और वो लाइटनिंग रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब जब आपके घर में कुचाला होने के बाद आपका घर चमक रहा है, तो अब वो सिर्फ चूना नहीं है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लाइन का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलिएगा CaO। आपसे कोई पूछे स्लेग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो COH का होल 2। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कुचाला होने के बाद जो चमकता है शाइनिंग सरफेस, जो शाइनिंग सरफेस होता है वो क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड से, तब कैल्शियम कार्बोनेट चमकता हुआ सरफेस, और जब सुखा दिया तो उसमें जितना भी पानी का ड्रॉपलेट्स था वो सब का सब अलग हो जाता है, वो हो गया वाटर, अलग हो गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस और ये रिएक्शन एकदम आप लोग रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन पूरा खत्म करने के बाद अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या था कॉम्बिनेशन में कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि एक रिएक्टेंट जब हीट दे के टूटेगा तो वो दो या दो से ज्यादा में टूटेगा। यहां देखो, एक इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया गया तो वो लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टूट गया। देखो, रिएक्टेंट में एक, लेकिन प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा। तो अगर रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट साइड एक है और प्रोडक्ट साइड एक मतलब दो या दो से ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वो डिकम्पोज हुआ, टूटा। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। तो जब टूटेगा तो या तो हीट देके टूटेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी देके टूटेगा, या तो सनलाइट देके टूटेगा। ये तीनों में से किसी एक चीज को देके टूटेगा। तो जो हीट देके टूटता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। देख लीजिए, लिख दिए, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट देने के बाद खुद को अलग अलग करता है, तोड़ता है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्म का मतलब हीट, याद रखिएगा, थर्म का मतलब हीट होता है। और डेफिनेशन तो जान ही रहे, लिख चुके हैं। अब इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जैसे ही हीट दिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन अलग करता है। तो ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, हीट देने से टूटा, तो इसको भी थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। तीसरा है फेरस सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इसको एकदम रट लेना है अच्छे से। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का कलर जो होता है, याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। इस फेरस सल्फेट को जैसे ही हीट देकर डिकम्पोज किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। भूलिएगा मत, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर और फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन कलर। ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पे आता है एग्जाम में। कैसे आता है कैसे नहीं वो सब हम बताएंगे, अभी जब तक इसको नोट डाउन करें। देखिए, आज कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को। और समझ में आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुंचे, जितने भी नीडी पर्सन है, जितने नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।